मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे 1905 की समीक्षा। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे होगी बैठक। अधिकारियों से लेंगे 1905 में आई शिकायतों के निस्तारण की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बनेगा देश का पहला एरोमा पार्क। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखी नींव। कहा, एरोमा पार्क बनना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात। विदेशी मेहमानों को भाई उत्तराखंड की वादियां। G20 के डेलीगेट्स ने लगाए चौके छक्के। नरेंद्र नगर के पीटीसी ग्राउंड में खेला क्रिकेट मैच। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे मौजूद। 13 से 17 जुलाई तक चलेगा शिविर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक होगी। फरियादियों की शिकायत के निस्तारण की भी समीक्षा होगी। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। तो सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक की जाएगी। फरियादियों की शिकायत के निस्तारण की भी समीक्षा होगी। बता दें कि बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। तो सीएम हेल्पलाइन है 1905, जिस पर लोग अपनी समस्याएं रखते हैं और उसकी समीक्षा बैठक आज की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक होगी। फरियादियों की शिकायत के निस्तारण की भी समीक्षा होगी। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। सचिवालय में सुबह 11:30 बजे बैठक होगी। तो देखिए किस प्रकार से इस सीएम हेल्पलाइन में सुधार किया जाए और उनके निस्तारण की जो समस्या है उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, सीएम हेल्पलाइन 1905 की आज समीक्षा होगी, कौन कौन मौजूद रहेंगे? जी वैष्णवी, देखिए ये जो हेल्पलाइन है 1905, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ये हेल्पलाइन चलाई हुई है, जिसमें कि जनहित जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जो लोग हैं अपनी जो शिकायतें उसमें दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो ये समीक्षा बैठक होने वाली है, इसमें अधिकारी जो है बड़े अधिकारी और जो विभागीय जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन पर चर्चा की जाएगी कि अभी तक जब से ये हेल्पलाइन शुरू हुई है उन पर किस तरीके से जो है अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। जी बिल्कुल विनय, कब ये हेल्पलाइन शुरू की गई थी और कितनी शिकायतें पहुंची है? निस्तारण किस प्रकार से इसमें होता है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें हेल्पलाइन की जो शुरुआत हुई थी वो 2022 में जो है खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और लगभग हजारों शिकायतें जो हैं अभी तक इसमें आ चुकी है, जिनका निस्तारण 24 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर विवाद जो भी संबंधित विभाग से विवाद रहा है उसको जो है यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर योजना और हेल्पलाइन है जो सीएम द्वारा जो यहाँ पर चलाई गई है और लोगों की शिकायतों का निस्तारण इसमें लगातार किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया विनय जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा और तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी फौरन एक्शन लिया जाएगा। सरकार की शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश दिए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में चल रहे गोलजू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। सीएम धामी ने ये घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में गोलजू महोत्सव को धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए कार्य हो रहा है। मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनके द्वारा हमारे धार्मिक स्थल और बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों को ला करके एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भोजन माताओं ने सैकड़ों की संख्या में अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद में प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं विगत कई वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर काम कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि भोजन माताओं को स्थायी करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने के और शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की मांग उठाई है। मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदान के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से आगे 2 से 3 दिन तक पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता से हिदायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते नदी नालों का जल स्तर उफान पर होता है, ऐसे में आसपास जाने से बचें। अनेक जगहों तक में हमने रखा है। थोड़ा पहले एक्टिविटी 28 को थोड़ा ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन उतनी एक्टिविटी नहीं है, तो लाइट टू मॉडरेट है, अनेक जगहों तक में मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी वर्षा की बात है तो उसमें देहरादून, टेहरी या इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल, इनको रखा गया आज येलो वार्निंग में, आप कह सकते हैं। तो ठीक है, हैवी रेन एक आध जगह में डिस्ट्रिक्ट में संभावना है। और इसके साथ साथ जो देखो हिल्स में जो है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि फिर से थोड़ा धूप निकलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से फिर जो तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो फिर मिलनी शुरू हो जाती है कुछ कहीं कहीं पर, और उसमें लाइटनिंग जो इवेंट है वो है, या फिर इसी तरह जो तेज़ शावर जो मिलता है, तेज़ स्पेल जो मिलती है आपको, इंटेंस स्पेल जो है रेनफॉल की, तो वो चीज़ें कहीं कहीं पर पहाड़ों में आप आज भी वो देखने को मिलेंगी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार प्रातः 8:30 बजे बगेश्वर होकरा रोड पर होकरा में 3 दिन पहले जिस जगह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसी जगह एक अल्टो कार गिर गई है। बताया जा रहा है कि उसमें एक पुरुष, एक महिला थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मसूरी के नगर पालिका सभागार में अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में स्वच्छता को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही सुपरवाइजरों को टीम गठित कर शहर के नाले और मलिन बस्तियों के अलावा विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सभी नगर पालिकाओं में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 30 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चलेगा। नैनीताल के पत्रांक संख्या 331-34 के अंतर्गत अभी 20/6/2023 को एक आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि नगर पालिकाएं, नगर संस्थाएं, नगर पंचायत द्वारा पुनः अपने क्षेत्र में 22 तारीख से 30 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों पे नदी, नालों, छोटी छोटी नालियों और मलिन बस्तियों की विशेष सफाई कराने का कार्य करेंगे। इसमें हमारे द्वारा 24 तारीख से अब लगातार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में हमारे स्थायी, अस्थायी और कीम के कर्मचारियों द्वारा छोटी छोटी नालियों और नदियों की सफाई कराई जाएगी। मसूरी के डिग्री कॉलेज में 2007 से शिक्षकों की कमी चल रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की नियुक्ति 15 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए, जिसके बाद म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने आभार व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी। बता दें कि म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में दूर दराज के गाँव से भी छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव में उन्हें अन्य शहरों में पठन पाठन के लिए जाना पड़ता था, जिसको लेकर उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने 15 दिनों के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश पारित किए हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हाई कोर्ट का और आभार व्यक्त करना चाहते हैं बहन अनीसा का, जिसने अर्जी लगाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एक छात्रा का दुख पता था जिसने अर्जी लगाई। और न्यायालय का हम धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि आज भी न्यायालय छात्रों का कार्य किया, उन्होंने न्याय आज भी जिंदा है। तो हम आभार व्यक्त करने आए थे। आज हमने प्राचार्य जी से भी बात की, जिसमें हमने प्राचार्य जी को समर्थन देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द आप निस्वार्थ निष्पक्ष होकर शिक्षकों की नियुक्ति करवाएं, ताकि जो हमारे दूर दूर से आने वाले छात्र छात्रा हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कुमारी अमीषा के वाद में जो है ये निर्णय आया है 21 जून को, और 15 दिन के भीतर इस प्रक्रिया को हमें लागू करना है, और इसको हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है 15 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को चालू करेंगे। व्यापक छात्र हितों में ये एक अच्छी। खबरों की ओर बढ़ेंगे। गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्मनगरी हरिद्वार में निर्धन निकेतन आश्रम में श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्वामी हरिचेतानंद महाराज का कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण शक्ति की उपासना से मान्यताएं पूरी होती है। कलयुग में भगवती की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में अगर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का श्रवण किया जाए तो इसे ऊर्जा मिलती है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शक्ति की उपासना है, और सारे विश्व को अगर कोई संचालित कर रही है तो माँ भगवती जगत जननी है। उसका एक नाम शक्ति भी है, एक नाम उसका दुर्गा भी है, अनेक नामों से वो जानी जाती है, और कलयुग में उसकी उपासना का विशेष महत्व है। और गुप्त नवरात्र में यदि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया जाए तो उससे हमको ऊर्जा मिलती है, उससे हमें शक्ति मिलती है। धर्म संस्कृति की जो परंपरा है ये त्याग की परंपरा है, ये सम्मान की परंपरा है। हमको जहाँ से भी कुछ प्राप्ति होती है तो सनातन धर्म पद्धति के अनुसार हम उस चीज का सम्मान करें। खबर देहरादून से है, जहां सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में महाजन संपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को पीएम ने संबोधित किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद ने भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस दौरान पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया।
देहरादून में मौसम विभाग ने आगामी 30 जून तक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत 27 जून से 30 जून के बीच प्रदेश की 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली रैलियों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार सरकार ने 4 धाम यात्रा को रोका है, साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। 28 जून को हरिद्वार लोकसभा में होने वाली रैली भी अभी प्रस्तावित है। वहीं मौसम सामान्य होने पर अन्य जगह पर होने वाली रैलियों का निर्णय लिया जाएगा। 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। हल्द्वानी में धर्म गुरुओं की बैठक का आयोजन कराया गया। इस बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी धर्म गुरुओं को बताया गया कि बकरा ईद पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करे और अगर कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर मजिस्ट्रेट ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कर्मचारी बकरा ईद पर पुख्ता इंतजाम करें ताकि ईद के दिन किसी को कोई परेशानी न हो। कोतवाली में हवन कमेटी की बैठक थी, जिसमें सभी विभाग और सभी अन्य जितने भी धर्म हैं सभी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और सर्वप्रथम इस बैठक में जो हमारा बकरीद का त्यौहार आ रहा है उसमें किन किन व्यवस्थाओं को करना है उसके लिए जो भी संबंधित विभाग है उनको निर्देशित किया गया है। जहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी है, जहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, पर्दे लगाने हैं और वित्त विभाग की क्या जिम्मेदारी है, सभी के लिए सभी को बिल्कुल बोल दिया गया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, समस्त व्यवस्थाएँ पूर्व में ही दुरुस्त कर ली जाए और कहीं भी जो वेस्ट मटेरियल है वो भी कहीं अन्य इधर ना पड़ा रहा है, उसके लिए सभी को निर्देशित किया गया, अपील की गई है और इस त्यौहार को। राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल विलुप्त होने की कगार पर है। दरअसल जुलाई में पार्टी का अधिवेशन मसूरी में होना है, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी में पहुंचे पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर कहा, इस बार पुराने नेताओं को पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी, उनकी जगह नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, हमारे सामने बहुत सारे चुनाव हैं और हमारा जो महाधिवेशन है वो भी हमारे सामने है। हम लोगों ने मसूरी में एक महाधिवेशन तय कर लिया है और सारे पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता उसमें प्रतिभाग करेंगे। पुराने नेताओं को हमने कहा है, अनुरोध किया है कि आप इसमें प्रतिभाग करिए, सहयोग करिए, आप लोगों का जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। हम कोई सत्ता तख्ता पलट करने वाले नहीं हैं, लेकिन यदि अगर आपकी हठ धर्मिता रही तो तख्ता पलट भी होगा और मसूरी में होगा। राज्य को नए विकल्प की जरूरत है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। निश्चित तौर पे जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो तब उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत होगा और आज तक मैं समझती हूँ कि 45 वर्ष का जो क्रांत है ये सब नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने 24-25 जुलाई को महाधिवेशन मसूरी में बुलाया है। तमाम युवाओं को हम लोगों ने, महिलाओं का आह्वान किया कि सब लोग आइए, ये आपके घर की पार्टी है, ये किसी घर की बभूति नहीं है, आइए जुड़िए इस संगठन से। और निश्चित तौर पे इस प्रदेश के जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो इस प्रदेश को आज हाथे पे रख दिया तमाम मुद्दों को लेकर, तो उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें, यही मैं कहना चाहती हूँ। विकासनगर में झमाझम बारिश के साथ मानसून की दस्तक दे दी है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में 8 बाढ़ सुरक्षा चौकियों का बनाई गई है, जो कि यमुना के जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना से बचा जा सके। बता दें कि यमुना नदी के किनारे हरिपुर, बाड़वाला और ढकरानी समेत 1 दर्जन गांव है। यहाँ यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जो मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो उसको लेते हुए जो पूर्व की तैयारी से जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे वो कर ली गई है। हमारी 8 बाढ़ चौकियाँ इस समय एक्टिवेट हैं
तहसील में हमारा कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसके साथ साथ जो विभिन्न विभागों को साथ लेते हुए एक IRS सिस्टम जो बनाया गया है उसका वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही कोई अगर चेतावनी जारी की जाती है सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है और सभी लोग अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा और सभी लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। ये निर्देश जारी जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कर दिए गए। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के डुमडाई गांव में आजादी के बाद पहली बार वाहन पहुंचा। वाहन के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ग्राम प्रधान कमला देवी ने कहा, गांव के लिए खुशी का दिन है। आजादी के बाद पहली बार गांव का ये क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा है। उन्होंने बताया, गांव को ये खुशी जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक ने दी है, जिनके अथक प्रयासों से गांव की बस्ती सड़क मार्ग से जुड़ी। उन्होंने कहा, सड़क के गांव में पहुंचने से गांव से पलायन रुकेगा। ग्रामीणों के रुके हुए काम अब आसानी से हो सकेंगे। तो चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के डुमडाई गांव में आजादी के बाद पहली बार वाहन पहुंचा है और वाहन के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ग्राम प्रधान कमला देवी ने कहा, गांव के लिए खुशी का दिन है। बागेश्वर में चरवाहों की बकरियों का वज्रपात हो गया, जिसकी सूचना चरवाहों ने राजस्व विभाग की टीम को दी। मौके पर पहुंची राजस्व और पशुपालन की टीम ने मौके का मुआयना किया। जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से 400 बकरियों की मौत हो गई है, जिससे चरवाहों का भारी नुकसान हुआ है। विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व टीम और पशुपालन विभाग को नुकसान का मुआयना कर शीघ्र मुआवजा की मांग की है और निर्देश भी दिए हैं। उत्तरकाशी में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। भागीरथी नदी और नाले उफान पर है। साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लिंक मोटर मार्ग के खुलने और बंद होने का सिलसिला भी जारी है। जनपद मुख्यालय नगर पालिका वार्ड नंबर 7 ज्ञानसू में तेज से राकेश लाल के मकान सहित 4 आवासीय मकानों की सुरक्षा दीवार टूट गई। मकान में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है। आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंची। वहीं मकान में रहने वालों का कहना है कि यदि सुरक्षा नहीं की गई तो मकान क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मकान में रहने वाले लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।